दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 6 to 8 का आंसर की आ चुका है, जो कि फाइनल आंसर की है। ऐसे में कौन कौन प्रश्न को फिर से चेंज किया गया है, हम इस वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करेंगे लगभग सभी सब्जेक्ट का। साथियों, मेरे पास अभी एक पीडीएफ है, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर लैंग्वेज, जनरल स्टडीज़ एंड मैथमेटिक्स एंड साइंस का ये पीडीएफ जो क्वेश्चन पेपर है आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर बुकलेट सीरीज़ जो है आई है। इसमें हम पहले मैथमेटिक्स और साइंस का डिटेल से एनालिसिस देखेंगे कि किस किस प्रश्न को चेंज किया गया है और किसका किसका आंसर बीपीएससी फाइनल आंसर की ली है। साथियों, प्रश्न के साथ ही हम देखेंगे जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुविधा भी होगा देखने में और कोई परेशानी भी नहीं होगी और आपको पता भी चल पाएगा कि कौन से प्रश्न का आंसर चेंज किया गया है। फिलहाल अगर बात किया जाए 6 to 8 आंसर की का, तो इसमें आज सभी सब्जेक्ट का आंसर की पब्लिश नहीं किया गया। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड साइंस के साथ साथ आपको सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ जो है वह भी नहीं दिख रहा होगा और भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नहीं पब्लिश किया गया है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि आज ही आपको रात 12 बजे से पहले सारा आंसर की आपके बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल कुछ और नई अपडेट है जिसके बारे में आपको हम बता दें। 6 to 8 का आंसर की जारी कर दिया गया। 9th वाले अभ्यर्थी थोड़े से सोच में होंगे कि उसका कब आंसर किया आएगा, तो आपको बता दें कि 22 सितंबर को 9th और 11th 12th दोनों का आंसर की आपको रात को ही पब्लिश कर दिया जाएगा। फिलहाल एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसा कि आज आपको बताया गया था कि पीआरटी का कुछ क्वेश्चन चेंज होने वाला है, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया कि पीआरटी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो चेंज किया जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। फिलहाल अभ्यर्थियों का दावा है कि चेंज होना आवश्यक है। बीपीएससी ने गलत आंसर लिया है कि 2 प्रश्न का। अब आपत्ति का मौका आपको पीआरटी में नहीं मिलेगा, यह बात फाइनल है, आप समझ लीजिए। जो बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की दिया गया पीआरटी में, वही आपको रह गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देख सकते हैं कि जनरल पेपर वाले अभ्यर्थी सभी देख सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि जनरल पेपर 6 to 8 का सभी अभ्यर्थी का एक ही होता है ना। 31 से लेकर 70 तक कॉमन पेपर है, आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं। फिलहाल इसमें हम क्वेश्चन को बस थोड़ा पढ़ेंगे, आंसर को आपको दिखाते चलेंगे कौन आंसर लिया गया है बीपीएससी फाइनल आंसर की में। देख सकते हैं कि 31 नंबर में यह मैथ का प्रश्न है जिसका आंसर 8A नंबर लिया गया है। आप इसको देखते चलिए, बस अभी फाइनल आंसर की है। डिटेल से एनालिसिस करने में थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है, तो इसका ऑप्शन A नंबर CaO लिया गया है। कौन चेंज किया गया, आप मैच कर लीजिएगा। फिलहाल आपको लास्ट में हम बताएंगे भी। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर मरौन, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आंसर लिया गया है। अगला देखिएगा तो जो फाइनल आंसर की आंसर दिया गया है, कितने वर्षों में इतना जो 8% साधारण ब्याज है, इसमें आपका आंसर ए लिया गया है 12.5 वर्ष। यहाँ पर देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यहाँ पर डी आपको 38-39 दोनों हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी बनाया गया, तो यहाँ पर बता दें आपको पोखरा होगा। अगला क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 7 कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ई लिया गया है, जो कि पहले सही था। यहाँ पर देखिएगा कि निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहाँ पर टॉर्च बल्ब आपको बता दें कि इसका आंसर लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा कि 39 नंबर में देखिएगा तो इसका आंसर खंभात की खाड़ी लिया गया है, जो कि भारत में ज्वारीय एवं तरंगी ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है, तो खंभात की खाड़ी आंसर होगा। यह एक मैथ का क्वेश्चन है जिसका आंसर 4 लिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे, तो यहाँ पर राजीव रंजन सिन्हा आंसर लिया गया है फाइनल आंसर की में। आपको बता दें कि अगला जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर बी नंबर 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस लिया गया है। अगला क्वेश्चन जब देखिएगा यहाँ पर केंद्रीय विधान सभा में हानि रहित बम किसने फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बता दें। और भगत सिंह भी थे, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपको सही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आंसर जब देखिएगा यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष जल उपलब्धता है, यहाँ पर 133वां आंसर लिया गया है। जो यह मैथ का प्रश्न है, यहाँ पर 0.25 आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार दिवस जब मनाया जाता है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में।
आगे जब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? दिलीप कुमार। मरणोपरांत इसको दिया गया था, यही आंसर लिया गया है। एक असेंडिंग यहाँ पर क्रम कौन सा सही है वह बोल रहा है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन इसको आप देख सकते हैं, जो कि सेट आई का है। यहाँ पर देखिएगा हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको प्लीहा। अगला देखिएगा यहाँ पर 58 नंबर में देखिएगा तो जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन ए नंबर 1968 लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इसका आंसर लिया गया, आपको बता दें कि सिरका। अगला देखिएगा मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एक से अधिक आपको आंसर लिया गया है, इसमें देख सकते हैं आप। आगे जो निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? इसका आंसर नहीं चेंज किया गया, कान। अभ्यर्थी चैलेंज किए थे इस पर। आपको बता दें कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऊर्जा स्रावित होती है, एटीपी के रूप में भंडारित होती है, सी नंबर ऑप्शन लिया गया है। देख सकते हैं अगला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सर विलियम जोन्स, जो ऑप्शन ए है यही, पहले भी यही आंसर था। अगला देखिएगा कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए। आपको बता दें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1934 यहाँ पर आंसर लिया गया है फाइनल आंसर की में। देखा जाए तो यहाँ पर जो एक मैथ का क्वेश्चन है आपके सामने है, इसका आंसर 336 लिया गया है। देख सकते हैं अगला जो है यहाँ पर झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा। यहाँ पर आंसर आपको बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की में लिया गया है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर बाकू, अजरबैजान, यहाँ पर आंसर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन किस मतलब नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पर बता दें आपको काली नदी सही ऑप्शन हो जाता है, बीपीएससी फाइनल आंसर की मिली है। सड़क प्रकाश में उपयोग की जाने वाले बल्ब जो जोड़ा जाता है वह समांतर क्रम में। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है आपको, विश्व में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला है? तो यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर फ्रांस आपको आंसर दिया गया है। जब इस प्रश्न को आप पढ़िएगा करंट अफेयर का, तो इसका आंसर आपको बता दें कि ई लिया गया है, जो 64 नंबर का प्रश्न है। आगे देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का है, जिसका आंसर आपको बता दें कि यहाँ पर सी नंबर 10√√2 लिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो यहाँ पर मार्च 1936 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी आंसर लिया गया है 66 का। देख सकते हैं अगला जो है प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव मुख्य कारण है, प्रोहर के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विचरण। देख सकते हैं अगला जो है आपको बता दें कि 68 में आपको ई नंबर आंसर लिया गया है। 69 में इस मैथ का प्रश्न का जो आंसर है आपको बता दें कि ए नंबर लिया गया है 425। जब अगला देखते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें करंट अफेयर जो क्वेश्चन है, जिसका क्रिकेट बाइट आंसर दिया गया है। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक कौन था? देख सकते हैं अगला कि इसका जो अब मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो गया, यहाँ से जो 71 नंबर से क्वेश्चन है। चलिए हम पहले साइंस का डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा आंसर लिया गया है साइंस में, उसके बाद मैथ पर आएंगे। अभी आपको जनरल पेपर सारा बता दिए जो कि 70 तक था, है ना। चलिए अब आते हैं हम साइंस के प्रश्न पर। साइंस का आंसर क्या कुछ लिया गया है इसको देखते हैं। देख सकते हैं कि साइंस 111 नंबर से 150 नंबर तक क्वेश्चन दिया गया है। किस वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल पड़ता है? तो इनमें से कोई नहीं आंसर लिया गया है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर एथीन आंसर इथीन लिया गया है, जो कि सी नंबर में है। एक क्वेश्चन को देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसमें आपको 50 किलोमीटर पर आवर लिया गया है। आगे देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पेरुवेट का विघटन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर सही लिया गया है। आगे देखिएगा किस उप परमाणिक कण का द्रव्यमान नगण्य होता है? तो इलेक्ट्रॉन आपको बता दें कि इसका आंसर सही लिया गया है। अगला जब देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको बता दें कि बी नंबर इस बात सही आंसर बीपीएससी के द्वारा लिया गया फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर जब देखते हैं यहाँ पर 119 नंबर में आपको बता दें कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि
जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। देखिएगा अगला 120 नंबर में जो आंसर लिया गया है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाती है तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण 1/4 हो जाता है। इसका आंसर लिया गया है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं, तो 100 अधिक इसका आंसर लिया गया है। आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 122 नंबर में ब्यूटेनोन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है तो वह कीटोन है। बी नंबर आंसर लिया गया है यहाँ पर। 123 नंबर में इसका आंसर पौधे में विभोज ज्योतक उत्तक का क्या कार्य है, तो यहाँ पर विकास का आंसर विकास लिया गया है, आंसर बी नंबर। जब इस प्रश्न को देखिएगा तो इसका आंसर बता दें कि ए नंबर आपको लिया गया है। अगला देखिएगा तो 125 नंबर में बता दें कि आपको लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर सही लिया गया है। अगला देखिएगा कि निम्न में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है, तो आपको यहाँ बता दें कि क्षोभ मंडल, ए नंबर आंसर लिया गया है। 2 न्यूट्रॉन्स के बीच का अंतराल कहलाता है अंतर्ग्रंथन कहलाता है, ए नंबर आंसर। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यहाँ पर 2 और 5 आंसर लिया गया है, सी नंबर में। अगला क्वेश्चन जब देखिएगा यहाँ पर तो 129 नंबर में घास, बकरी और इंसान, यह श्रृंखला खाद्य श्रृंखला का आंसर जो लिया गया है 129 नंबर में, ए नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो संकेंद्रित वृत्त, आंसर इसका सी नंबर लिया गया है, सही आंसर। 131 नंबर में जो देखिएगा तो इस प्रश्न को आप पढ़िए और इसका जो आंसर है आपको सी नंबर लिया गया है, इसको देख भी सकते हैं आप। अगला देखिएगा, आपको मनुष्य के गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा होता है, तो वह मल त्याग तंत्र का हिस्सा होता है। यहाँ पर बता दें आपको अगला जो आंसर लिया गया है इसका यहाँ पर प्रतिनिधित्व नहीं करती है, तो इसका R² आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको जो बीपीएससी के द्वारा फाइनल आंसर की में लिया गया है, इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर जो है आसानी से बहने की क्षमता, निम्नलिखित में कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिया गया है, वह घटना जिसके द्वारा आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, सी नंबर आंसर आपको लिया गया है। देख सकते हैं कि इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं, इसका आंसर जो है यह ए नंबर लिया गया है। आप मिलाते चलिएगा। 137 नंबर में आपको बता दें कि वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। जो प्रश्न संख्या 137 है इसको आप पढ़िए, इसका आंसर सी नंबर लिया गया है। देख सकते हैं कि अगला जो आपको आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी एसिड का एक विशिष्ट गुण है, तो यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 139 नंबर प्रश्न जो है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर इसका सही लिया गया बीपीएससी के फाइनल आंसर की में। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो एक से अधिक, आंसर इसका लिया गया है। आगे देख सकते हैं कि जो आपको बता दें 141 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला जो है परागकोश में शामिल होता है, तो परागकण है यहाँ पर सही आंसर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम यहाँ पर बुझा हुआ चूना, 143 नंबर में आंसर लिया गया है। अगला जब देखिएगा तो यहाँ पर कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्य का ऐसा मात्रक बता दें कि यहाँ पर जूल होना चाहिए, है ना, जॉल लिखा गया है। वैसे इंग्लिश में 145 नंबर में जूल ही लिखा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में सही लिखा गया है जूल। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो बर्फ़ का पिघलना, सी नंबर आंसर लिया गया है। 147 नंबर में देख सकते हैं इसमें नहीं पूछा गया, तो इसका आंसर एक क्षमा हो जाएगा। जब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर 148 नंबर में जब देखिएगा इस प्रश्न को पढ़िएगा, क्या होता है जब प्रकाश हवा के कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, तो यह समान की ओर झुक जाता है। तो 149 नंबर, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, जिंक परत लगाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर सही आंसर लिया गया है। यह साइंस का लास्ट क्वेश्चन था। अब आइए चलते हैं मैथ पर, जो कि 71 नंबर से क्वेश्चन आपको 110 नंबर तक आपको
दिया गया है मैथ का क्वेश्चन, इसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बीपीएससी ने आंसर जो ली है इसको हम देखते हैं कि कौन कौन आंसर ली है, कौन कौन चेंज किया है। वैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप 6 to 8 मैथ साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आपको पता होगा कौन चेंज किया गया, कौन पुराना आंसर लिया गया था। नया आंसर आपको हम अभी बता रहे हैं। इस मैथ को आप देखिए, मैथ का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, लंबा होता है ना, तो आप देखते चलिएगा। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत ही आप समझ जाइएगा। तो 71 नंबर का आंसर जो है यह बी नंबर 4 लिया गया है। जब देखिएगा यहाँ पर 72 नंबर में, तो इसका आंसर सी लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो 73 नंबर है तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि सी नंबर लिया गया है 0। जब 74 नंबर में यदि बिंदु का जो निर्देशांक वाला समानी दूरी पूछ रहा है तो बी नंबर आंसर 3x = 2a लिया गया है। 75 नंबर में देख सकते हैं कि प्रातः 10 बजे एक टावर का छाया वाला आपको 45 डिग्री लिया गया है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जो एक बेलन और शंकु के आधार का त्रिज्या इतना है तो अनुपात पूछा जा रहा है, तो ई नंबर आंसर लिया गया है इसका। 77 नंबर में आप देखिएगा तो इसका भी आंसर ई लिया गया है। एक द्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा इतनी है तो इसका कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो 78 नंबर का इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और देखिए इसका आंसर जो आपको बता दें कि ई नंबर लिया गया है। अगला जब देखिएगा तो यहाँ पर 79 नंबर में जो क्वेश्चन का आंसर लिया गया है वह ई लिया गया है। वहीं 80 नंबर में एक समीकरण दिया गया है, इसका गुणनफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 5:4 ए नंबर आंसर लिया गया है। 81 नंबर में देखिएगा तो एक समबाहु त्रिभुज का ABC जो एक क्वेश्चन है, 81 नंबर का बी आंसर यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी के फाइनल आंसर की में लिया गया है। नेक्स्ट अगला जो देखिएगा 82 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वृत्त का परिधि त्रिज्या के बीच का अंतर इतना है तो पाई का वैल्यू दिया गया है और वृत्त का परिधि बोल रहा है निकालने के लिए, तो 44 नंबर आंसर लिया गया है। अगला देखिएगा तो यदि ABC का समकोण यहाँ पर देख सकते हैं cos A + B का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको बता दें D 0 लिया गया है आंसर। देखिएगा अगला दो पासों को फेंकने पर योग जो है 10 आने की जो प्रायिकता है आपको D नंबर 1/12 लिया गया आंसर। अगला देखिएगा तो यहाँ पर 85 का डी आंसर पी लिया गया है। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। अगला जो है यहाँ पर देखिएगा तो 10 नंबर में 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाली वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बता दें कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सी लिया गया है। 87 नंबर में देखिएगा तो आपको बता दें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्याखंड आपको 60 डिग्री दिया गया हो, तो इसका आंसर आपको 132/7 बी नंबर लिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन का जो आंसर है, जो बीपीएससी के द्वारा 88 नंबर है, एक समपूर्णांक इसका आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब 89 नंबर देखेगा तो यहाँ पर बता दें आपको यदि दो संकेंद्रिक वृत्तों की त्रिज्याएँ 60 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आपको बता दें कि 6 आंसर लिया गया है। अगला जब देखिएगा तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद जो इतना है इसका शून्यक 2 दिया गया है, तो के का मान पूछा जा रहा है, तो के का मान आपको बता दें कि -10 ए नंबर आंसर लिया गया है। अगला जब देखिएगा 91 नंबर में आप यहाँ पर 16:81 लिया गया है। दो समृद्ध त्रिभुज का जो अनुपात है इतना दिया गया है, इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। जब आगे देखते हैं कि यदि बिंदु आपको बता दें कि इतना दिया गया है, तो इसका आंसर 2a = b आंसर दिया गया है। 93 में जब हम देखते हैं तो 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति का 1430 रुपये निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश होता है। इसका आंसर आपको बता दें कि ई लिया गया है बीपीएससी के फाइनल आंसर की में। अगला जब देखिएगा तो यहाँ पर 94 नंबर में यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 81 मतलब जो 14:11 एक नंबर आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर देखिएगा तो इसका आंसर आपको बता दें कि 5 × 10 लिया गया है। 5 × 10 5⁻10 लिया गया है। आगे बता दें कि 96 नंबर में डी आंसर लिया गया है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पर 97 नंबर में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है, तो n का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो n का वैल्यू आपको बता दें कि B5 लिया गया आंसर। 98 नंबर में बता दें कि 1:8 आंसर लिया गया है, जो कि इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन जब देखिएगा तो 99 नंबर में इस प्रश्न को भी आप देखिए, तो इसका जो भी आंसर आपको बता दें ई लिया गया। मैक्सिमम क्वेश्चन का आपको बता दें कि आंसर ई लिया गया है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक ट्रिग्नोमेट्री से है, इसका आपको बता दें कि ए नंबर आंसर 0 लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 101 नंबर में यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो विभाजन बिंदु बनाते समय इनमें कितने भाग होंगे, तो यहाँ पर आपको बता दें कि 10 आंसर लिया गया है।
यह 102 नंबर का प्रश्न आपको पढ़िए, इसका आंसर 25 लिया गया है, जो कि डी नंबर में ऑप्शन है। यहाँ पर देखिएगा अगला जो एक टैंक का सिलेंडर वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर सही है 3.3 मीटर स्क्वायर लिया गया है। अगला देखिएगा 104 नंबर में यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 टू दी पावर n माइनस 5 टू दी पावर n हमेशा सात प्राप्त समाप्त होता है, तो एक यहाँ पर मतलब डी नंबर आंसर एक लिया गया है। अगला देखिएगा कि समीकरणों की जोड़ी, या देख सकते हैं इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इसका आंसर ई लिया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन का आपको बता दें कि आंसर ई ही लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर जब देखा जाए तो एक क्रिकेट मैच वाला जो क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है, तो बाउंड्री न लगाने की प्रक्रिया बता दें कि 4/5 यहाँ पर आंसर लिया गया है। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट जो 107 नंबर में है, इसका 30 डिग्री आंसर लिया गया है ट्रायगोनोमेट्री वाले क्वेश्चन का। अगला देखिएगा 108 नंबर में बता दें कि आपको 15:5 जो आंसर है इस क्वेश्चन का, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगला देखिएगा कि गैर लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रयोगिता आपको 1/7 आंसर लिया गया है। आपको बता दें कि 110 नंबर में ये जो आंसर क्वेश्चन है इसको पढ़िए आप, इसका आंसर आपको बता दें कि ए नंबर लिया गया है। फाइनल आंसर की में आपका कितना मार्क्स आ रहा है ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथियों, इस तरह से मैथ साइंस का जो भी क्वेश्चन था आपको बता दिए विथ जनरल पेपर, मतलब जनरल स्टडीज़ का भी जो 31 से लेकर 70 तक था, जो कि कॉमन पेपर है सभी के लिए है। आप शेयर कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, पहले कितना आ रहा था, है ना। वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको कौन सा फिर से आंसर चाहिए, इसी तरह फॉर्मेट में आप हमें कमेंट कीजिएगा।